हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? पढ़ाई कैसे कर रहे हो भाई? कमेंट करके बताना आपके क्या हाल है। आज स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर 10, और चैप्टर 10 है बच्चों आपकी मैथ्स की बुक, क्लास 3 की बुक से प्ले विद पैटर्न। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और पैटर्न्स का ही कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं कहूँगा, ऐसे प्ले कहूँगा कि आज हम लोग प्ले करेंगे। आप कहोगे सर प्ले और मैथ्स में? हाँ भाई, इंजॉय करने के लिए खेलेंगे इसमें पैटर्न्स के साथ, और फिर क्वेश्चन भी सीख लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, आप लोग एंजॉय करने वाले इस चैप्टर में। इसलिए चैप्टर का नाम भी प्ले रख दिया है कि चलो आओ खेलते हैं भाई। किसके बारे में खेलेंगे? पैटर्न्स के बारे में खेलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। तो भी अपने बारे में जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, क्या है आपका नाम। तो बच्चों, जो फर्स्ट टॉपिक है आपके इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो कुछ इस तरह से है कि पैटर्न्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास कैसे कैसे पैटर्न होते हैं बच्चों, पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले पैटर्न देखो। जैसे कई बार आप लोगों ने कोई फील्ड वगैरह देखा होगा, फील्ड यानी कि खेत वगैरह, या फिर पार्क में भी देखा होगा कि साइड में ऐसी बाउंड्री बनी हुई होती है। कई बार तो वॉल जो होती है, दीवार खड़ी कर दी जाती है, कई बार दीवार नहीं खड़ी करती तो ऐसे वायर लगा दिए जाते हैं, और इस तरह से कुछ आप लोगों ने गांठ कहोगे या नोड बोल लो इंग्लिश में, इन नोड बंधे हुए आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो बैरियर बना होता है बच्चों, और इसमें इक्वल डिस्टेंस होता है, यानी कि इसकी फर्स्ट नोड और सेकंड नोड के बीच में बच्चों एक डिस्टेंस होता है, और यही डिस्टेंस आगे फिर कंटिन्यू भी हो जाता है। यानी कि आप ये कहोगे कि इसके बीच में एक पैटर्न बनता हुआ आता है कि इतने डिस्टेंस के बाद, सपोज ये 5 मीटर के बीच डिस्टेंस के बाद अगला नोड आ जाएगा, फिर 5 मीटर के बाद नेक्स्ट आ जाएगा, फिर 5 मीटर के बाद नेक्स्ट आ जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी कुछ पैटर्न्स बन के आते हैं। अच्छा, अब जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, तो आपकी बुक में कुछ और भी एग्जांपल आप लोगों को दे रखे हैं। जैसे आप लोगों के घर में जो विंडो वगैरह हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन बना होगा। जैसे ये देखो, ये डिजाइन बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, और सिमिलरली मेरे घर में भी जो विंडो है बच्चों, उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का डिजाइन है। सेम यही है बिल्कुल, कि ये एक तरह से खिड़की के पास इस तरह से बना हुआ होता है। आपके घर में भी जो खिड़की, विंडो या दरवाजे या फिर कोई और भी जगह, तो इस तरह के पैटर्न जरूर होंगे। अगर आपके घर में ऐसा कोई ग्रिल वगैरह बना हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में अगर बना हुआ है तो यस लिख देना। अगर कहोगे नहीं सर हमारे घर में नहीं बना हुआ ऐसा कुछ, तो नो लिख सकते हो। ठीक है, स्कूल वगैरह में तो होते ही हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है कुछ कुछ बीच में, इस टाइप का है ना। कहीं कहीं कुछ और डिजाइन भी यूज कर लेते हैं। कई बार आपको सर्कल सर्कल बन के भी डिजाइन दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पैटर्न्स के एग्जाम्पल है बच्चों। इसके अलावा अगर स्नेक वगैरह आप लोगों ने देखा है, अब देखो दिल्ली में तो स्नेक वगैरह उतना दिखाई नहीं देते हैं, बट जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था बच्चों, तो वहां पे बहुत सारे स्नेक होते थे, और कई बार हमारे क्वार्टर में भी आ जाते थे। क्वार्टर जहाँ पे मुझे रहने के लिए जगह मिली हुई थी, तो उस जगह की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे स्नेक वगैरह भी आ जाते थे। तो उनकी बॉडी पे ऐसे मार्क बने हुए होते थे, यानी कि एक डिजाइन कह लो, एक निशान बना हुआ होता था कुछ इस टाइप का। तो ये भी एक तरह से कह सकते हो बच्चों, ये एक फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं, एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया आपकी बुक से। अब आप लोगों ने कहां कहां पैटर्न्स देखे हैं बच्चों, उस जगह के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह से, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स। आपको किसी भी 3 ऑब्जेक्ट के नाम मेंशन करने हैं बच्चों, जिसके अंदर आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया है या देखा है। ठीक है, बुक में तो 3 ही बोला है, आप चाहो तो ज्यादा भी लिख देना। ठीक है, 3 थिंग्स पूछा जा रहा है आपसे। जैसे स्टेयर, सीढ़ी वगैरह जब हम चढ़ते हैं तो उसमें भी पैटर्न बना हुआ होता है, या फिर जिराफ वगैरह, जिराफ जो एनिमल होता है उसकी बॉडी पे भी पैटर्न बना हुआ होता है। ठीक है, जेब्रा की बॉडी पे बना होता है, लेपर्ड की बॉडी के ऊपर भी बना होता है, और भी बहुत सारे एनिमल के ऊपर बना होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सर डॉग के ऊपर भी बना हुआ होता है थोड़ा थोड़ा। कुछ बच्चे कहेंगे सर पिकॉक के ऊपर तो सर बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ होता है ना, कुछ इस तरह से। देखो अब अच्छा नहीं बनेगा तो मुझे बोलना मत, कुछ इस तरह से ना कुछ कुछ बना होता है ना, ऐसे ब्लू कलर में, ग्रीन कलर और ब्लू कलर को यूज करके ना कुछ बना हुआ होता है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है कि जिसमें आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हमें नेम ऑफ द थिंग मेंशन करना था जहां पे हमने पैटर्न्स को देखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने एनिमल की बॉडी को यहाँ फोकस किया। इसके अलावा आप कह सकते हो सर विंडो पे भी होता है, तो विंडो भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे दरवाजे के ऊपर भी है, तो डोर भी लिख सकते हो, या फिर कहीं और बिल्डिंग वगैरह में देखा है, पार्क में देखा होगा, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए ये, किसमें आपको ड्रॉ करना है। देखो भी बहुत इजी है, मैंने तो सबसे आसान वाला यूज कर लिया। ठीक है, आप लोग जो है वो तो थोड़ा डिफिकल्ट भी बना सकते हो, क्योंकि आप लोग ड्राइंग अच्छी करते हो तो आप लोग ज्यादा अच्छा बना पाओगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ड्रॉ सम पैटर्न्स विच यू हैव फाउंड
अराउंड योर सेल्फ। अब अपने घर के आसपास जहां भी आपने बच्चों पैटर्न ऑब्जर्व किया है यानी देखा है बच्चों, उसे आपको ड्रॉ करना है। तो देखो भाई, स्टेयर तो लगभग ऑलमोस्ट सब बच्चों ने देखा है, सीढ़ी आप सब बच्चों ने देखा होगा कि सर ये हम लोग स्कूल में भी देखते हैं, घर में भी होता है, हर बिल्डिंग में ऑलमोस्ट होता ही है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आप कुछ और भी बना सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो ऐसे बनाएंगे सीढ़ी, ये भी है ना सीढ़ी कुछ बना हुआ इस तरह, सर हमारी सीढ़ी तो ऐसी है सर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी आप पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप, इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं हो कि आप मेरे तरीके से ड्रॉ करो, आप जो भी आपको पसंद आता है अपनी पसंद के हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो और कलर भी अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना था, जो भी आपने देखा है इस तरह से आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आराम से ड्रॉ कर लो। ठीक है, चलो अब देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अब ये एक बच्ची है, ठीक है, इसका नाम पल्लवी है और ये पल्लवी आप लोगों से कुछ कह रही है भाई। अब क्या कह रही है पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद भी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हेलो आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर। अब ये क्या कह रही है कि मैं पल्लवी हूं और मैं जयपुर में रहती हूँ। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन, मैथ्स का नहीं है, ईवीएस का बोल सकता हूं या फिर ज्योग्राफी का बोल सकता हूं। ये जो जयपुर है बच्चों, जयपुर किसी स्टेट की ना कैपिटल है। बताना कौन सा स्टेट की कैपिटल है। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, स्टेट का नाम बताना, मैथ्स का नहीं है भाई, ऐसे ही पूछ लिया है मैंने। ठीक है, अच्छा, तो ये पल्लवी कह रही है कि मैं जयपुर में रहती हूँ। अच्छा, जो बच्चे जयपुर में देख रहे हैं वीडियो, वो तो बहुत इजीली बता देंगे सर हम तो इस स्टेट में रहते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। माई सिटी इज नोन फॉर द क्लोथ्स विद ब्लैक ब्लॉक प्रिंट्स। अच्छा, ये कह रही कि जो मेरी सिटी है जहां मैं रहती हूँ जयपुर में, जयपुर बहुत ही फेमस है कपड़ों के लिए और कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंट्स के लिए, यानी कि उस पर जो ऐसे निशान कह सकते हो, डिजाइन इस टाइप के, इस तरह के डिजाइन बने हुए थे कपड़े, ऐसे कपड़ों के लिए जयपुर बहुत फेमस है। ये पल्लवी बता रही है। क्यों? क्योंकि भाई पल्लवी वहां रहती है तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा और ऐसे कपड़े उसने पहने भी होंगे बच्चों, इसलिए पल्लवी बता रही है। हैव ए लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट्स डिजाइन मेड बाय माय मदर। अच्छा, ये जो पल्लवी है इसकी मम्मी ने ये डिजाइन बनाया बच्चों। ये जो कपड़े का एक पीस कह सकता हूं मैं, जिसके ऊपर उसकी मम्मी ने मोहर सी बनाए। कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ऊंट हो, है ना, ऊंट का फेस। अच्छा, कुछ कुछ घोड़े जैसा भी लग रहा है, तो कोई डिजाइन है भाई, है ना। तो इसकी मम्मी ने ये प्रिंट किया हुआ है कपड़े के ऊपर, तो ये पल्लवी बता रही है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन भी है भाई कुछ ना कुछ ऐसा ही। क्या? अभी रुको भाई, कुछ और भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब कुछ और बता रही है ये, सी मेक्स दीज डिजाइन बाय लुकिंग ब्लॉक अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब पल्लवी ने, शी का मतलब यहां पे बच्चों पल्लवी है। ठीक है, अब उसने भी कुछ डिजाइन बनाया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डिजाइन कैसे बार बार रिपीट कर रखा है। अगर ध्यान से देखो बच्चों, सेम चीजें से रिपीट कर रखा है और बोल रही है वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक्स एंड मेड ब्यूटीफुल डिजाइन। देखो, पहले तो उसने जो डिजाइन दिखाया था बच्चों, ये कौन सा है? जो उसकी मम्मा ने बनाया हुआ है। ठीक है, उसकी मम्मी ने जो बनाया हुआ था ये वाला है, और उसके बाद इस पल्लवी ने भी डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का डिजाइन है जो पल्लवी ने बनाया। पिंक कलर का कपड़ा है और उसके ऊपर ये आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या कुछ मोहर लगा करके या ड्रॉ करके एक ब्यूटीफुल डिजाइन आप लोग देख सकते हो। भैया आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी मम्मी जो साड़ी पहनती है बच्चों, तो साड़ी के ऊपर या सूट सलवार पहनती है तो उसके ऊपर भी ऐसा डिजाइन देखने को मिल सकता है आपको, है ना, बहुत सुंदर। अच्छा, अब देखो भी क्वेश्चन क्या आता है आपके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। तो बच्चों ये है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, यू विल सी दैट दीज डिजाइन हैव बीन मेड बाय यूजिंग द सम सेम ब्लॉक इन डिफरेंट वे। कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज प्रिंटेड। अच्छा, अब ये जो पल्लवी ने जो डिजाइन बनाया था बच्चों, ठीक है, सेम चीज है अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, इसमें क्या किया इसने, रिपीट कर रखा है अगर आप ध्यान से देखो, जैसा ये सिमिलरली सेकंड भी वैसे थर्ड में, लेकिन इसको डिफरेंट वे यानी कि अलग अलग तरीके से प्रिंट किया हुआ है। अब वही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे आप देखोगे बच्चों, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्री है और ये अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब है कि भाई ऊपर की तरफ है। ठीक है, अच्छा, अगेन ये ट्री है बट ये डाउनवर्ड है यानी कि नीचे की तरफ है। फिर उसके बाद अपवर्ड है, फिर उसके बाद नीचे डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड। अपवर्ड यानी कि फेस इसका ऊपर की तरफ है, डाउनवर्ड फिर नीचे की तरफ है, फिर अपवर्ड ऊपर की तरफ है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये ऐसा डिजाइन लग रहा है कि सेम चीज है बट इसने क्या किया, उल्टा पुल्टा करके
एक आगे की तरफ मुंह कर दिया, एक पीछे की तरफ मुंह कह सकते हो, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो इस तरह से इसने इस डिजाइन को रिपीट किया है। तो आपको जो क्वेश्चन बोला गया था, कैन यू सी द पैटर्न इन डिफरेंट पैटर्न इन अ वे ईच ब्लॉक इज प्रिंटेड, यानी कि किस तरह से ये प्रिंट किया हुआ है, ब्लॉक प्रिंट किया हुआ, ये आपको बताना है। यानी कि कैसे रिपीट हो रखा है, प्रिंट कैसे हो रखा है बच्चों, ये आपको बताना है। तो आपका होगा सर बहुत सिंपल है, ये तो अपवर्ड, ठीक है, क्या लिखोगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से आप कह सकते हो कि ये रिपीट हो रहा है ना। तो बस यही लिखना था हमें, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिपीटेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक मिनट में इसे रफ कर देता हूं बच्चों, ठीक है, अब ये समझाने के लिए था बस आप लोगों के लिए। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रिपीटेड ब्लॉक, ब्लॉक प्रिंट है, प्रिंट कर रखा है, या फिर आप कह सकते हो सर ड्रॉ कर रखा है ना, इस तरह से बस डिजाइन को ये ड्रॉ कर रखा है या फिर प्रिंट कर रखा है, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड, ठीक है। बस इजी था, इतना ही था बच्चों। इसके अंदर हमें जो कीवर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें यही तो आइडेंटिफाई करना था, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और ये कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार सेम आ जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बच्चों नया टॉपिक आ गया आपके लिए, वो ये है पिक्चर्स इन अ पैटर्न, यानी कि आपको पिक्चर शो किया जाएगा और ये जो पिक्चर है बच्चों एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। कैसे, जरा देखो भाई, ये एक बच्ची है, अभी कुछ बता रही है, क्या पढ़ते हैं। आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। अब ये जो बच्ची है पल्लवी जैसी लग रही है ना कोई, इसने क्या किया, एक पिक्चर को यूज किया है पैटर्न क्रिएट करने के लिए। जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास फर्स्ट बॉय, देन सेकंड बॉय, और उसके बाद क्या, एक गर्ल आ गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, उसके बाद गर्ल आ गई यानी लड़की आ गई, फिर भाई 2 लड़के यानी कि 2 बॉयज हैं। अब नेक्स्ट अगर मुझे ड्रॉ करना हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल, कहोगे सर यहाँ पे गर्ल है यानी लड़की है, यहाँ पे भी लड़की है, तो यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, एक लड़की ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इसने बोला है कि द रूल फॉर दिस पैटर्न इज, इसमें यह है कि वन गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉय। अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो बच्चों इसके अंदर, तो आप देखते हो 2 बॉय है 1 गर्ल, यानी कि एक लड़की 2 लड़कों के बाद आती है। देखो पहले 2 लड़के आए, फिर एक लड़की, यानी कि 2 बॉयज पहले, फिर 1 गर्ल, फिर 2 बॉयज 1 गर्ल, 2 बॉयज। अगर आगे रिपीट करना हो मुझे, कंटिन्यू करना हो मुझे आगे, तो फिर यहाँ पे मैं गर्ल ड्रॉ करूंगा, उसके बाद फिर 2 बॉयज, और इस तरह से आगे फर्दर इसे कंप्लीट कर सकता हूं, है ना, बहुत इजी। तो ये एक पैटर्न आपको दिख रहा है बच्चों, किसका, पिक्चर को यूज करके, है ना। तो हम लोग पिक्चर यूज करके भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। पे अगर आप लोग जैसे क्लास में रहते हो, तो जैसे मान लो बॉयज है, 2 बॉयज को खड़ा कर दो, फिर एक गर्ल आ जाएगी। देखो B फॉर बॉयज लिख रहा हूं, G फॉर गर्ल, ठीक है। फिर उसके बाद B फॉर बॉय, फिर G फॉर गर्ल। तो इस तरह से पैटर्न हम लोग बना सकते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे तो पिक्चर में था, आपने तो ABCD के यानी कि लेटर्स के फॉर्म में भी हमें सिखा दिया, है ना, यानी कि BBG ऐसे लिखा हुआ है ना, BBG B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, कुछ इस तरह से रिपीट हो रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो एरो का जो है किस तरह पे बच्चों, अपवर्ड है, फिर एरो किस तरह पे, डाउनवर्ड है। तो ये तो बहुत इजी है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कुछ वैसा ही है, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जो बच्ची कह रही है, इन दिस पैटर्न देयर इज 1 रो रे अपवर्ड अप एंड 1 डाउन, यानी कि एक अपवर्ड ऊपर की तरफ है, एक डाउनवर्ड यानी कि डाउन नीचे की तरफ है, और फिर ये पैटर्न रिपीट होता चला जा रहा है। तो बहुत इजी था, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो टॉपिक इजी है, मुझे नहीं लगता टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अब देखते हैं भी क्वेश्चन किस तरह से आपके लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भी पहले एक बार पेंसिल स्केल लेकर के फिर से रेडी हो जाओ, और हाँ ड्रॉ करने का काम आने वाला है। तो जब ड्रॉ करोगे बच्चों, वीडियो को पॉज करोगे, आराम से ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आगे मूव करना, ऐसे नहीं कि पहले भाग भाग करके करो और फिर गंदा सा बनाओ, नहीं भाई, अच्छा सा बनाना है आप लोगों को, ठीक है। चलो करते हैं। तो बच्चों अब आ रहा है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, ये आपकी बुक में एक हेडिंग है प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस टाइम का जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स, ठीक है, ये पैटर्न है आपके सामने। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फिगर आउट द रूल। अब आपको रूल फाइंड आउट करना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इसके अंदर, फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न, और उसके बाद कंटिन्यू करना है। यानी पहले आपको ये देखना है कि भाई ये जो
पैटर्न आपको दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, और फिर जो ब्लैंक स्पेस है देखो ये वाला, फिर ये नेक्स्ट और देन नेक्स्ट। अब ये जो 3 नेक्स्ट ब्लैंक बॉक्स है इसे हमें फिल करना है। और फिल कैसे करना है भी, जो पैटर्न है बिल्कुल फॉलो करना है इसको। अगर आपने ठीक से फॉलो नहीं किया, यानी कि कलर अगर आगे पीछे कर दिया, तो भाई आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। फिर ये मत कहना कि सर हमने तो किया था, आप हमारे मार्क्स काट लेते हो। भाई जब गलत करोगे तो काट ही लूंगा ना, तो समझ लो पहले। तो जैसे ये दिख रहा है आपको, ये कैसा है, ब्लू, स्काई ब्लू है, मैं ब्लू मान लेता हूँ इसे, ठीक है। तो बी लिख दूं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है पिंक कलर है, पी नीचे लिख देता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इसलिए पी नीचे लिख दिया बच्चों मैंने। फिर ये ब्लू कलर का है, यानी स्काई ब्लू है, तो बी लिख दिया मैंने, फिर पी लिख दिया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये बी फॉर ब्लू, पी फॉर पिंक, फिर उसके बाद बी फॉर ब्लू और पी फॉर पिंक, बीपी बीपी बीपी, इस तरह से बन के आ रहा है ना। तो नेक्स्ट हम जो लिखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्या बन के आएगा, अगेन ब्लू बन के आएगा, अब ब्लू के बाद पिंक बन के आएगा, और फिर उसके बाद फिर से ब्लू बन के आएगा। अगर आगे होता तो हम पिंक बना देते हैं। देखो ये बी और पी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है, ठीक है। कहीं ये कहोगे सर हमें बी और पी लिखना है क्या, अरे नहीं भाई, बी और पी नहीं लिखना है भाई, ये समझाने के लिए था, ठीक है। आपको ये ड्रॉ करना है और कलर करना है, ठीक है। तो ये जो एक बर्तन यानी यूटेंसिल बना हुआ है ना, कुछ इस टाइप, देखो भाई अब जैसे मुझसे बन पाएगा मैं बना दूंगा। अब ये मत कहना कि सर आपका अच्छा नहीं बना, आप लोग ज्यादा अच्छा बनाओगे मुझे मालूम है। तो पहले बच्चों आप क्या करोगे, इसके ड्रॉ कर लोगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और फिर जब ये आपका ड्रॉ हो जाएगा फिर कलर कर दोगे। यहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है, इसलिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को लिखना नहीं है, कलर कर देना है। अच्छा, उसके बाद कौन सा कलर करोगे, पिंक करोगे, इसलिए मैं पिंक लिख देता हूँ यहाँ पे। स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपने कलर कर देना है। और भाई मुझसे तो सुंदर ही बनाना, ठीक है। और उसके बाद फिर से ब्लू बना देना, कलर फिल कर देना है इसके अंदर। तो ईजी है, पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अल्टरनेटिव पैटर्न बोल सकते हैं इसे बच्चों, यानी कि रिपीट तो हो रहा है, अल्टरनेटिव तरीके से रिपीट हो रहा है। यानी कि ये कह सकते हो एक दिन ब्लू, फिर एक दिन पिंक, फिर एक दिन ब्लू, एक दिन पिंक, कुछ इस तरह से बन के आ रहा है ना। चलो अब देखो भाई बी वाला, बी क्या है आपके लिए, ये बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का ही बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। अब ये इसका ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी टाइप से ही है। तो देखो बच्चों, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है, यानी कि ए रिपीट हो रहा है। अच्छा, बी फॉर बॉय, ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ रहा है। फिर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, 2 टाइम्स ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। ओ, इसका मतलब ये है डबल ए बी, है ना। 2 टाइम्स ए आएगा फिर बी आएगा, फिर 2 टाइम्स ए आएगा फिर बी आएगा, ठीक है भाई। हम लोग भी ऐसा कर लेंगे, तो हम लोग भी नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ए लिख लेंगे भाई, है ना। 2 टाइम्स ए और उसके बाद बी। ये तो बहुत सिंपल था, है ना। इसको तो भाई मैंने भी कर लिया, इसमें कलर करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने भी कर लिया ऐसे, है ना। तो आप लोग तो सुंदर सा करोगे ही, है ना। चलो अब ये तो सेकंड पार्ट था बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसका सी पार्ट देखते हैं बच्चों। तो सी पार्ट देखो बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर है, और भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्यों बताऊंगा भाई, इसमें मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो गलती नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर कुछ बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया है तो भाई रुक जाओ, स्टॉप। क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो बच्चों जैसे फ्लावर होता है, तो फ्लावर में जो एक पंखुड़ी है इसकी, जो प्लक भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। ये जो पंखुड़ी आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितनी है, 1 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2 नहीं है, 1 के बाद क्या है, 3 है बच्चों, 1 2 3। अच्छा, 3 के बाद काउंट करो, 1 2 3 4 5 है, उसके बाद 4 गायब हो गया, यहां से 2 गायब था, यहां से 4 गायब हो गया। अब देखो 5 के बाद कहोगे सर अब तो 6 या 7 आना चाहिए था, लेकिन ये कंप्लीट हो गया फ्लावर, है ना। अब नेक्स्ट फिर से 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5, क्लियर हो गया। कहोगे सर ये तो 135 लग रहा है हमें, 135 135 135 135। कहोगे सर फिर आगे से भी ऐसे ही करना है क्या सर हमें, 1 3 और 5, यानी कि 135 जैसा लग रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि पहले आपको जो पर्पल कलर में बच्चों ये बनाना है 1, उसके बाद 3 3 के बाद 5, ठीक है। जब 5 बनाओगे ये कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद 1 फिर 3 और 3 के बाद 5। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है, आगे बढ़ाते चले जाना है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले 1, अब लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक देखो, अब यहाँ पे कलर में फिल नहीं करूंगा, कलर आप लोग फिल करोगे। कौन सा कलर करना है, तो पर्पल कलर करना है, ठीक है। 1 हो गया, उसके बाद 1 के बाद क्या करना है बच्चों, 3 करना है, कुछ इस तरह से, ठीक है।
इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना भाई? कमेंट करके बताना अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले भी आपकी प्रॉब्लम ले लूं और भी अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं। तो देखो बच्चों 1 था, फिर 3 था, 3 था, अब 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे 5 बना लेंगे बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखो है ना मजेदार, जैसे ऐसा लग रहा है गेम खेल रहे हो आप लोग कि सर गेम हो रहा है, एक तरह से गेम चल रहा है ना, इसलिए इस गेम चैप्टर का नाम भी क्या है, प्ले विद पैटर्न्स। आपको पैटर्न के साथ खेलना है बच्चों, है ना मजेदार। तो सी पार्ट भी इजी कर लोगे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट सी पार्ट के बाद डी पार्ट देखो बच्चों, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, और स्क्वायर को 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर रखा है ना, 4 ट्राइंगल इसमें 1 2 3 4 सब में ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा तो लो भाई मैं भी यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इसे भी ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट बच्चों इसमें भी क्या करूंगा मैं 1 2 3 4 यानी कि 4 पार्ट में से डिवाइड कर दूंगा। इजी था ना, कोई मुश्किल तो नहीं था इसके अंदर। लेकिन भाई जब कलर फिल करोगे बच्चों थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, उसके अंदर पैटर्न अब फॉलो करना पड़ेगा। देखो अगर आप लोग को घड़ी देखनी आती है यानी कि टाइम देखना आता है बच्चों, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा टाइम की घड़ी जो होती है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, पहले एक बार समझ लो फिर बाद में अपने आप करना। तो सबसे ऊपर क्या होता है 12 होता है, फिर उसके अगर इस तरफ जाओ आप यानी कि क्लॉकवाइज मूव करो बच्चों, तो यहाँ पे 3 होता है बिल्कुल इधर, और इधर नीचे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ क्या होता है 6 होता है बच्चों, और 6 के बाद इधर क्या होता है 9 होता है बच्चों, यानी कि पहले 12 होता है, 12 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 9, 9 के बाद फिर से 12, फिर 3, इस तरह से रिपीट होता है। क्योंकि सर बीच में भी तो नंबर होते हैं, सर आपने गायब क्यों कर दिया नंबर? अरे भी समझाने के लिए गायब किया है। अब ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ 1 भी तो होता है, यहाँ 2 भी तो होता है, यहाँ 3 भी के बाद 4 भी तो होता है, 5 भी होता है, और यहाँ भाई उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग बस ये इन चारों की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इतना ही है बच्चों, होता है आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोग इतना ही करेंगे। तो देखो अब ये जो ग्रीन, तो हमें इसके अंदर 3 पार्ट को ग्रीन करना है बच्चों। इट मीन्स वी हैव टू कलर 3 ट्राइंगल्स इन ग्रीन कलर एंड 1 ट्राइंगल इन ब्लू कलर। एक को तो ब्लू कलर में फिल कर देंगे और बाकी को ग्रीन कलर में फिल कर देंगे। बट जब ब्लू कलर को फिल करोगे बच्चों थोड़ा सा अलर्ट होके करोगे। कैसे, जरा देखो भाई, मैं एक बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटे से में शायद दिखाई नहीं दे रहा हो आप लोगों को, समझाने के लिए भी थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले 12 पे है ना ब्लू। अच्छा 12 के बाद देखो बच्चों ये मूव होके कहां गया, 9 के पास आ गया, है ना। अच्छा 9 के बाद अब किसके पास आ गया, 6 के पास आ रहा है। यानी कि अगर ध्यान से देखो बच्चों ये घड़ी की तरफ नहीं चल रहा है, घड़ी के उल्टे तरीके से चल रहा है। ओ घड़ी का एंटी है ये, क्लॉक का क्या एंटी है ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, एंटी है इसका, ये अंटी नहीं एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों। एंटी क्लॉकवाइज मत बोल देना, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये क्लॉक के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। क्लॉक तो ऐसे मूव करता है, यानी कि जो इसके आर्म्स होते हैं कुछ पहले 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, है ना। बट ये कह रहा है नहीं, पहले 12 बजाऊंगा, फिर 9 बजाऊंगा, फिर 6 बजाऊंगा, फिर 3 बजाऊंगा, फिर दोबारा 12 बजा दूंगा, ऐसे उल्टा चलूंगा मैं तो। चलो कोई बात नहीं, चलने दो उल्टा भाई। यानी कि पहले 12 के पास, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, और 6 के बाद भाई 3, और 3 के बाद आप लोग जानते ही हो ये वाला पोर्शन, यानी कि 12 वाला पोर्शन। देखो बच्चों मैं ब्लू कलर नहीं कर रहा हूं, आप लोग लेकिन ब्लू कलर करोगे, मैं रेड से ही समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। पर रेड कलर मत करने लग जाना भाई, ध्यान रहे, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। जैसे अब क्लास में कराता हूं मैं तो क्या करता हूं, चौक लेके कराता हूं ना, तो आप लोग तो समझ जाते हो कि सर हमें तो उस कलर से करते हैं, पर सर के पास तो एक व्हाइट चौक होता है, उसी से करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग तो भाई समझदार हो, कर लोगे ना यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट होगे बच्चों, जब 12 के बाद क्या करोगे, 9 पे आ जाओगे, यानी कि इस वाले पोर्शन पे इसको क्या करोगे भाई, 9 वाले पोर्शन को, इधर वाले ट्राइंगल को ब्लू कलर फिल कर दोगे, और 9 के बाद 6 यानी कि फिर से नीचे की तरफ, है ना, इजी। तो इस वाले पोर्शन को ब्लू फिल कर दो, और जो रिमेनिंग बच गया बच्चों उसे आपको क्या करना है, ग्रीन कलर से फिल कर देना है। तो आई होप बहुत इजी था, आप लोग कर लोगे, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों तो पूछ सकते हो भाई नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलो अब ये कंप्लीट कर लोगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। और ये जो मेथड यूज हो रहा है बच्चों, इसे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जो क्लॉक की तरफ मूव करता है,
और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि क्लॉक के अगेंस्ट। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखनी है। क्लॉकवाइज की मीनिंग होती है जो क्लॉक की तरफ मूव करे, यानी कि कुछ इस तरह से बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह, जैसे ये सर्कल में मूव करके दिखा रहा हूं ना, इस तरह से। ठीक है, और देखो मैं एक बार बता देता हूं, यानी कि देखो मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया बच्चों, इस तरह से ड्रॉ किया ना, तो इसे तो कहेंगे क्लॉकवाइज। अगर मैं इसे रोटेट कुछ इस तरह से करूं बच्चों, यानी कि पहले इधर, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मीनिंग इस तरह से और एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो भाई इसका ई पार्ट देखो बच्चों कि इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखो भाई इसमें क्या है आपके पास बच्चों, एक हाफ सर्कल कह सकते हैं, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल बोला जाता है बच्चों। सर्कल ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, सर्कल का हाफ, तो बच्चों इसे हाफ सर्कल भी बोलते हैं, या फिर मैथ्स में इसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेमी सर्कल सर बोलेंगे या मैथ्स की बुक में कहीं मिल जाएगा, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां आपके पास क्या है, सेमी सर्कल है और उसके बीच में ये येलो कलर का एक डिजाइन बना हुआ है ना, और हमें क्या करना है, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है भाई। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पैटर्न को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखो अब जो इस तरह से है, यानी कि ये क्या है, स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडिंग लाइन। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इस स्टैंडिंग लाइन को वर्टिकल लाइन भी बोल देते हैं, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, और जो फिर बड़ी क्लास में जाओगे तो इसे वर्टिकल लाइन भी बोल दोगे। और अगर ये इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ होती है बच्चों, इस तरह से, ठीक है, तो इसे स्लीपिंग लाइन बोल देते हैं हम, जब छोटे बच्चों को समझाते हैं। ये क्या है, स्लीपिंग लाइन। लेकिन जब बड़ी क्लास में जाओगे तो इसी को हॉरिजेंटल लाइन बोल देंगे बच्चों। अब देखो मैं आपको दोनों बातें समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप लोग सॉल्व करना आना चाहिए। जब सॉल्व कर पाओगे, जब अच्छे से सुनोगे और समझोगे। तो देखो भाई ये जो सर्कल बना हुआ बच्चों, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, यानी कि स्लीपिंग पोजीशन में है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि सर ये तो हॉरिजेंटल पोजीशन में है, और उसके बाद ये वर्टिकल पोजीशन में है। ठीक है, अब इसके बाद ये स्लीपिंग पोजीशन में तो है, बट ये चेंज हो गया बच्चों। देखो इसमें सर्कल ऊपर की, ये सेमी सर्कल ऊपर की तरफ था, अब किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, है ना। देख रहे हो, एक बार ध्यान से देखो, वीडियो रोको और अच्छे से देखो एक बार। तो ये देखो कुछ इस तरह है ना। अब इसके बाद ये स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है, उसके बाद स्लीपिंग पोजीशन में, और उसके बाद भी स्टैंडिंग पोजीशन में। लेकिन देखो भाई अब इधर ये क्या था, ये जो सर्कल बना हुआ था सेमी सर्कल, ये राइट साइड में था, अब किधर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। यानी कि कुछ इस तरह से है, जैसे ये क्लॉक है बच्चों, पहले तो ये कुछ ऐसे था, है ना, यानी कि 12 की तरफ फेस करके था। अब उसने क्या किया, 12 के बाद भाई 3 की तरफ फेस कर लिया बच्चों एक तरह से। अब 3 के बाद 9 की तरफ फेस कर लिया। ये 12 की तरफ है, ये 3 की तरफ है, ये 3 के बाद 9 की तरफ है बच्चों। ठीक है, एक नहीं 9 नहीं 6 है बच्चों, ये ठीक कर देते हैं, एक मिनट करेक्ट कर लो, 6 9 तो यहां आता है ना, ये 6 की तरफ है। और 6 के बाद बच्चों ये 9 की पोजीशन में आ गया, और 9 के बाद कौन सी पोजीशन होगी, 12 की पोजीशन होगी। ठीक है, तो ये देखो क्लॉक की तरफ मूव कर रहा है, जैसे क्लॉक मूव करता है वैसे ही मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना, तो कहोगे सर नेक्स्ट 12 के बाद क्या ड्रॉ करेंगे, 3 ड्रॉ करेंगे, तो कुछ 3 की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है कोई, देखो इसमें बस एक सिंपली आपने एक लाइन ड्रॉ करना है और कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है, और ये कुछ इस तरह, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये 3 की तरफ आ गया। अब 3 के बाद कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 3 के बाद हमें 6 बनाना है, 6 कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद कहोगे सर यहां आने के बाद, और उसके बाद नेक्स्ट कैसे बनाएंगे भाई। अब देखो 3 हो गया, 3 के बाद 6 बना दिया, 6 के बाद 9 वाला, यानी कि ये रिपीट होगा, देखो बच्चों ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब 9 के बाद नेक्स्ट क्या, 12 यानी कि जो सबसे पहले था बच्चों वही दोबारा बना देना है 12 वाला। ठीक है, ये आ गया भाई, है ना। अच्छा, उसके बाद जब ये 12 वाला बना दिया, 12 के बाद नेक्स्ट क्या, 3 वाली पोजीशन, यानी इस वाली पोजीशन को आपको रिपीट करना है। देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 डायग्राम है। ठीक है, ये 12, ये 3, ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 6 और 9, ये 4 डायग्राम है, और इसी 4 डायग्राम को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो भाई, फिर समझ में आएगा। ये 4 डायग्राम है, इसको यहाँ पे 12 इसलिए लिख दिया मैंने ताकि ध्यान रहिए, 12 सेम है, 3 और 3 सेम होगा। ठीक है, एक मिनट, इस 3 को इस तरह नहीं, 12 के बाद 3,
इस तरह से बनना था बच्चों, ठीक है, डी शेप में एक तरह से कह सकते हो। उसके बाद ये 6, ठीक है, 6 के बाद फिर 9 आ गया, 9 के बाद 12 आ गया, और 12 के बाद भाई फिर से ये 3 वाली पोजीशन में आ गया। तो इस तरह से आपने इसे कंप्लीट करना है। और जब कलर कंप्लीट करोगे बच्चों, तो कलर आपको कौन सा करना है, ये कुछ ऑरेंज कलर लग रहा है मुझे, है ना, ऑरेंज जैसा कलर है, ऑरेंज करोगे, और बीच में जो ये कलर फिल करोगे बच्चों, येलो कलर फिल करोगे। तो कलर का ध्यान रखना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग ही इसे फिल करना है। अब ये नंबर लिखना नहीं है 12, 3, 9, 6, ये मैं क्लॉक से कंपैरिजन करके आप लोगों को बता रहा था कि कैसे क्लॉक की तरफ की हेल्प लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका एफ पार्ट और देख लेते हैं बच्चों। ये एफ पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, ये बहुत सिंपल है। तो जैसे डे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मॉर्निंग आता है, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून के बाद इवनिंग, और इवनिंग के बाद नाइट। यानी कि जैसे आप स्कूल में विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, और घर में क्या बोलते होगे, गुड नाइट, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमें रिपीट करना है। अब बताओ मॉर्निंग के बाद क्या विश करोगे, कहोगे सर मॉर्निंग के बाद हम लोग विश करते हैं गुड आफ्टरनून, है ना, हो गया भाई। फिर गुड आफ्टरनून के बाद क्या विश करते हो, कहोगे सर उसके बाद तो हम इवनिंग विश करते हैं, है ना, तो गुड इवनिंग। अब मैं लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे गुड आफ्टरनून के बाद क्या लिखते हो, गुड इवनिंग आता है, गुड इवनिंग के बाद क्या आता है, गुड नाइट आता है। गुड नहीं लिखना है, सिर्फ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सिर्फ ये लिखना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी था, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो यस लिखा करो, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो, यस लिख दिया करो। अगर नहीं समझ में आता है नो भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, ताकि मुझे पता लगेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो भाई, ये जो अगर फाइनली जिसका आंसर देखो बच्चों, तो ए पार्ट का आंसर कुछ इस टाइप का होगा, है ना, बी पार्ट का आंसर कुछ इस टाइप का होगा, सी का इस टाइप से हो जाएगा, डी का इस टाइप से हो जाएगा, है ना, ई का, और एफ वाला पार्ट तो आप लोग खुद करोगे भाई, ठीक है, उसमें गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस तरह से करना है। तो ये लोग आप लोग कर सकते हो, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भी क्या है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भाई एक टॉपिक आ गया आपके लिए नया, और ये जो नया टॉपिक है बहुत मजेदार है, थोड़ी देर का है भी, इंजॉय करने वाले हो। और ये चीज अगर आप सीख गए बच्चे तो आप लोग एक न्यू गेम बना सकते हो। कैसे, जरा देखो भाई, ग्रोइंग पैटर्न्स, यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न क्रिएट करना है। कैसे, जरा देखो। अब ये जो बच्ची है ये बोल रही है आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न, कि मैंने एक न्यू पैटर्न क्रिएट किया है। देखो ये अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ है, उसके बाद डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, यानी कि अप डाउन, जैसे गेम खेलता हूं ना स्कूल में, अप डाउन अप डाउन, कई बार मैं भी खिलाता हूं ना, वही वाला गेम है ये, अप डाउन, ठीक है। एक बच्चे हैं, यहाँ पे समझ लो। अब उसके बाद यहाँ पे तो अप था बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डाउन हो गया बच्चों। अच्छा अब स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट हम फिर से यहाँ पे किससे किया जा रहा है, स्टार्ट डाउन से किया जा रहा है बच्चों। लेकिन डाउन कितने हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ नंबर बढ़ गया बच्चों, 1 की जगह यहाँ 2 हो गया है, देखो, ठीक है। अच्छा अब ये 2 डाउन था, तो अब ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अप हो गया, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 हो गए हैं, और यहाँ पे भी 3 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे इन दोनों में तो 1 1 है, उसके बाद 2 2 है, उसके बाद 3 3 है। अब नेक्स्ट क्या होगा, वेरी सिंपल, 4 4 हो जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम लोग कर सकते हैं सर, कितने 5 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। तो जैसे अप है तो अप से करें या डाउन से करें, चलो भाई मैं ऐसा करता हूं भाई, मैं अप से स्टार्ट कर देता हूं। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 के बाद नेक्स्ट क्या, 4, तो 4 अप कर देता हूं, 1 2 3 4 अप हो गया। अब अप किया है तो अब डाउन करो भाई, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहोगे सर अब 5 वाला करें, चलो भाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओहो मेरा सर्कल से बाहर आ गया ना, लेकिन वही सर्कल के अंदर ही करना है भाई, छोटा छोटा बना लेते हैं ना, 1 2 3 4 5। पहले अब ड्रॉ कर लिया मैंने, तो अब मैं डाउन ड्रॉ कर लूंगा, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी था बच्चों, इसमें आपको अप और डाउन करना है और कुछ नहीं करना भाई, इतना इजी है, कोई भी कर सकता है। तो बस यही आपसे पूछा गया था नीचे क्वेश्चन, कैन यू सी द रूल एंड कंटिन्यू द पैटर्न। तो क्या आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, पैटर्न आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कर यस, आंसर क्या लिखो, यस आई कैन। आप लोग कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग।
क्या लिखोगे, यस आई कैन, और उसके बाद इसे ड्रॉ कर देना बच्चों। ठीक है, तो है ना मजेदार गेम जैसा था ना। अब कहोगे सर हम और करें क्या, भाई आप चाहो तो 6 का भी कर लेना नेक्स्ट, उसके बाद 6 के बाद 7 का भी कर लेना, 7 के बाद 8 का भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आप जा सकते हो बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही बोला गया आपको 4 और 5 तक करने के लिए। भाई मुझे मालूम है कई बार जब आपको जो चीज पसंद आ जाती है उसे तो बहुत ज्यादा करना पसंद करते हो। चलो ठीक है भाई, अब ये लो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। ठीक है, अब 6 थोड़ा सा ध्यान से, ट्राई दीज आल्सो, इनको भी ट्राई करना है। चलो मैं इसका नाम रख देता हूं, ये इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि कैपिटल ए, ये इसका सेकेंड पार्ट यानी कि कैपिटल बी, और ये इसका थर्ड पार्ट यानी कि कैपिटल सी। मैंने नाम रख दिया भाई इसका। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो है ये है 1 into 1 का रिजल्ट। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, 1 आता है, यानी कि 1 बॉक्स से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, 2 and 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 4 आता है, तो 4 बॉक्स है यहाँ पे। अच्छा, पहले में 1 था, फिर 2 आया, अब नेक्स्ट जो आएगा बच्चों 3 into 3 आएगा। भाई सोल्यूशन लिख लेना है यहाँ पे। कहोगे सर आपने आंसर नहीं लिखा, तो भाई सोल्यूशन अपने आप लिख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ करना। और यहाँ पे कितना बच्चों, 3 3 9 होता है, इसलिए यहाँ पे 9 बॉक्स है। तो नेक्स्ट आप लोग जानते ही हो, 4 into 4 क्या आएगा भाई, 4 4 जा 16, यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पे हमें 16 बॉक्स बनाने हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे हमें टोटल 16 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। और जब ये ड्रॉ करोगे बच्चों स्केल यूज करना, नहीं तो गंदा सा बनेगा, गंदा नहीं बनाना है, अच्छा बनाना है। ठीक है, अच्छा 4 4 हो गया, 16 आ गया। उसके बाद 4 4 के बाद बच्चों 5 5 कर लेना। 5 into 5 कितना होता है, 25 होता है। अब देखो मैथ्स भी सीख रहे हो, मजे भी कर रहे हो, और ड्राइंग तो हो ही रही है जो आपका फेवरेट है। तो कहोगे सर यहाँ पे 5 into 5 को बनाए, हाँ इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ बच्चों, क्योंकि नहीं तो बन नहीं पाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप अच्छी ड्राइंग नहीं कर रहे हो। अरे भाई आप लोग कर लेना, ठीक है, मेरे से तो नहीं हो पा रहा, बोर्ड पे तो कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट नहीं हो पाती है, इस वजह से। 1 2 3, हाँ अब ये 4 5। ठीक है, तो अगर इसे काउंट करोगे बच्चों तो ये आपके पास 25 बॉक्स बन गए। ज्यादा अच्छे से नहीं बने हैं, पर आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है, स्केल यूज करके बनाना। तो देखो बच्चों, यहाँ 1 into 1 1 बॉक्स, 2 into 2 4 बॉक्स, 3 into 3 9 बॉक्स, 4 into 4 16 बॉक्स, उसके बाद 5 into 5 25 बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसे ड्रॉ करना। चाहो तो नीचे लिख लेना भाई, नहीं तो भूल जाओगे कि सर ने हमें समझाया कैसा था। ठीक है, तो ये नीचे लिख के भी रख लेना, पेंसिल से नीचे लिख के रख लेना बच्चों, ताकि मिस्टेक ना हो। अब आओ नीचे, ये तो स्क्वायर वाला था। अब देखो ट्राइंगल, यहाँ पे कितना है, 1 है बच्चों। ठीक है, 1 ट्राइंगल। अब देखो 1 के बाद 1 + 3 हो गया बच्चों, 1 + 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 5 नहीं 4 ट्राइंगल हो गया। चलो भाई मिट जा, मिट गया भाई। ठीक है, तो आपके पास ये 4 ट्राइंगल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, जरा ध्यान से देखो बच्चों। फर्स्ट 1 है तो मैंने 1 लिख लिया। सेकंड लाइन में देखो 3 ट्राइंगल है, इसलिए 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो बच्चों 5 ट्राइंगल है, तो 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप कहोगे सर अब हमें पता लग गया कैसे कर रहे हो आप, पहले 1 ऐड करते हो, फिर 3 ऐड करते हो, फिर 5 ऐड करते हो, 5 के बाद हम 7 ऐड करेंगे बच्चे। सर क्यों, क्योंकि 6 तो लिखना ही नहीं है ना। ये देखो सारे के सारे कौन से नंबर है बच्चों, ऑड नंबर है। 1 1 के बाद 1 3, फिर 1 3, उसके बाद 5 है, ऑड नंबर है। 1 3 5 के बाद 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, नीचे कमेंट में जल्दी से बताओ। उसके बाद कहोगे 1 3 5 7 और 9, और प्लस करके भी बताओ भी कितने आएंगे। तो बच्चों जब इसे प्लस करोगे तो आपके पास 1 3 कितना हो गया, 1 और 3 को प्लस करोगे 4 हो गया, 4 और 5 को प्लस करोगे 9 हो गया, और 9 में जब 7 प्लस करोगे बच्चों तो 16 आ जाएगा। और इसमें देखो बच्चों, तो ये 1 3 कितना हो गया, 4 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 में 9 ऐड करोगे 25। ओ ये तो कमाल हो गया भाई। देखो 1 1 आंसर सेम, 4 4 फिर से आंसर सेम, 9 9 फिर से आंसर सेम, 16 16 वाह फिर से आंसर सेम। और ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 25 25 आंसर सेम। क्या बात है ना, मजेदार बन गया ना पैटर्न। ऊपर भी पैटर्न बन रहा है, नीचे भी पैटर्न बन रहा है। चलो भाई अब ड्रॉ भी करना है, इसे सिर्फ बोलने से नहीं होगा भाई, अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो बच्चों, अब ड्रॉ करने का काम तो आप लोग खुद करना भाई। ठीक है, छोटा छोटा ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। 1 3 1 3, अब उसके बाद 3 के बाद 1
2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद 7 करना है, 1 2 3 4 5 6, एक इधर कर लेता हूं 7, ठीक है। अच्छा यहां पे कितना करना है 25, अच्छा यानी कि पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और 7 के नीचे 9, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा भाई। पहले 1 के बाद 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 के बाद कहोगे सर 7 ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद तो भाई 9 करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बच्चों देखो पहले 1 ड्रॉ करोगे, फिर 3 ड्रॉ करोगे, ट्राइंगल, ठीक है, फिर 5 ट्राइंगल, 5 के नीचे 7 ट्राइंगल, 7 के नीचे 9 ट्राइंगल। ये तो मैं इस वाले के बारे में बता रहा था। और इसमें पहले 1 फिर 3 फिर 5 ट्राइंगल फिर 7 ट्राइंगल, तब जाके आपके टोटल 16 ट्राइंगल बनेंगे इस वाले में। और इसमें कितने बनेंगे 25 बनेंगे बच्चों। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देख लो बच्चों, अब ये यहाँ पे 1 लाइन है, 2 लाइन आ गया, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 4, अब 4 के बाद कितनी बनाओगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 4 है तो चाहो तो मिला भी सकते हो, तो 4 के बाद हम 5 बना लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, चलो हम तो क्लोज बना देते हैं, इधर ओपन है क्लोज बना देते हैं, 5 हो गया। 5 के बाद बच्चों 5 के बाद कहोगे सर 6 बना लें, बिल्कुल बना सकते हो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, 6 के बाद अब 7 बनाना है बच्चों, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट शेप बना सकते हो, पर आपको जो पैटर्न ध्यान में रखना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो उतने 6 आपको यूज करके इसे कंप्लीट करना था। बहुत इजी था, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी उसके अंदर, तो कर सकते हो। चलो अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन किया था बच्चों हमने, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार था। अब देखो भाई 7th क्वेश्चन ये वाला है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है सर, यहीं तक कराओ, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करा देना। चलो भाई आप लोगों की बात मान लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद भी आप लोग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और आपकी बुक में जो टाइटल है, हेडिंग है माई ओन पैटर्न्स, यानी कि यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है हियर इज योर स्पेस टू मेक योर ओन पैटर्न, यानी यहाँ अब आपको अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले एक पैटर्न मैं बना के दिखाता हूँ, सबसे आसान पैटर्न, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है। आप कहोगे सर 2 का टेबल लिख रहे हो और हमें कह रहे हो पैटर्न है ये। हाँ बच्चों ये भी तो पैटर्न है ना, बहुत इजी पैटर्न है, चाहो तो जितना मर्जी उतना लिख सकते हो, है ना, बहुत इजी पैटर्न है ना, सबसे इजी पैटर्न। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 का टेबल है, लेकिन देखो बच्चों मैंने आगे तक लिखा है 2 का टेबल, है ना। तो ये एक पैटर्न हो गया, मैंने अपनी तरफ से ये पैटर्न बना लिया, ठीक है। अच्छा अब कहोगे सर हम भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 3 का टेबल लिख करके पैटर्न बना देंगे सर, 3, ठीक है। 3 से नहीं बच्चों, आप लोग 1 से स्टार्ट कर लो, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9। अब देखो सारे तो नहीं लिखने, थोड़े से लिख के छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इधर आपने इवन नंबर का पैटर्न बनाया फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में क्या किया आपने, ऑड नंबर का पैटर्न बना दिया बच्चों, है ना। इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हो, जितने मर्जी बढ़ा लेना भाई आप लोग, ठीक है। ये क्या ऑड नंबर का पैटर्न हो गया। अब देखो भाई अभी तो नंबर्स का पैटर्न बना दिया आप लोगों ने, अब क्या करो कुछ लेटर्स भी यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2A, ठीक है, 2A 4A 6A। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं एक लेटर यूज कर रहा हूं इसके साथ साथ, ताकि पैटर्न मेरा थोड़ा सा और अच्छा लगने लग जाए। 8A, 8 के बाद कहोगे सर 10A, तो ये पैटर्न बन गया भाई। अब कुछ बचेंगे सर ये तो बहुत इजी बनाया आपने, हम लोग तो सर थोड़ा सा टफ बनाएंगे। कैसे, जरा देखो सर, हम ऐसे बनाएंगे, पहले 1 यानी कि ऑड नंबर वाला बनाएंगे, 1 के बाद A, ठीक है। अब 3 के बाद हम B बना देते हैं सर, और 3 के बाद नंबर क्या आएगा, 5 नंबर आता है, 5 लिख दिया, A B, चलो अब C लिख देते हैं। अब कहोगे सर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऑड नंबर लेना है ना, चलो 5 के बाद क्या आता है, 7 ले लेते हैं, और C के बाद D लिख दिया। तो इस तरह से आप लोग अपनी मर्जी से भी पैटर्न बना सकते हो बच्चों, है ना, इजी, कोई मुश्किल तो नहीं है भाई।
आप लोग अपनी मर्जी से कुछ और भी पैटर्न बना सकते हो बच्चों। तो ये मैंने आपको 4 पैटर्न बना के दिखाए जो आप लोग भी बना सकते हो, टेबल लिख सकते हो, कुछ डिजाइन भी बना के पैटर्न बना सकते हो। जरूरी नहीं हो कि आप नंबर लो, कुछ पिक्चर भी लेकर के भी बना सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एरो बना करके सिंपल अप एरो डाउन एरो, ये भी पैटर्न है भाई। कुछ कहेंगे सर हम एक बार सर्कल बनाएंगे, एक बार रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये भी पैटर्न हो सकता है। फिर इसे रिपीट करते चले जाओ। तो आपकी मर्जी है बच्चों, आप जैसा पैटर्न बनाना चाहो यहाँ पे बना सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बनाए, बनाकर दिखाए। अच्छा, अब आपको ये करना है कि अपने दोस्त का भी देखना है कि आपका जो फ्रेंड है उसने कैसा पैटर्न बनाया हुआ है। इसलिए आपसे बोला जाए आस्क योर फ्रेंड्स टू कंटिन्यू द पैटर्न मेड बाय यू। तो जो पैटर्न आपने यहाँ बनाया बच्चों, थोड़े से आप बना लेना, हाफ स्टेप कुछ बोलना अपने दोस्त को, बताओ कैसे बनाया मैंने, इसे कंप्लीट करो। जैसे 2 4 6 लिख देना और फिर ब्लैंक स्पेस दे देना, कर आगे के लिख के दिखा क्या होगा। इसी तरह यहाँ 1 3 5 है, फिर 7 9 11 मत लिखना, कहना आगे क्या होगा करके बता दो। जैसे ये 2 है 4 है, अब 6 8 10 को गायब कर देना, कहना इसे कंप्लीट करो। तो इस तरह से आप लोग गेम भी खेल सकते हो, है ना। तो नीचे भी कर सकते हो ऐसा। तो ठीक है बच्चों, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने भाई यहीं तक क्वेश्चन किया, माय ओन पैटर्न टॉपिक जो है यहां तक कर लिया। तो बाकी जो रिमेनिंग है बच्चों, यानी कि उसे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज जो फर्स्ट पार्ट में बच्चों सीखा, ठीक है, तो रिमेनिंग सेकंड पार्ट में सीखेंगे। चलो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।